नमस्ते। सबसे पहले सारे डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे। आज बहुत अहम दिन है और इस डॉक्टर्स डे के दिन में हम लोग एक अच्छा वीडियो बनाने जा रहे हैं टेंसन निमोथोरेक्स का, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी है। इससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है और अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है और ये बहुत आसान है। सबसे पहले तो देखिए, मरीज ज़मीन पे लेटा हुआ मिलेगा आपको एक्सीडेंट के बाद या मारपीट के बाद या छत पर से गिरा हुआ, यानी कि छाती में चोट रहेगा। और छाती में अगर चोट है, पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसके छाती के मूवमेंट को हमें देखना चाहिए। और छाती के मूवमेंट ऐसे मरीजों में नहीं के बराबर होता है या कम होता है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड या एब्सेंट चेस्ट मूवमेंट हो तो अगली जो जांच हमें करनी चाहिए क्लिनिकली वो ये कि आपको छाती पर इस तरह हाथ रख करके, और ये परकसन बोलते हैं हम लोग मेडिकल में, और ये बहुत आसान है। इस तरह से आपको परकस करना है और परकस करने पे जब इसमें हवा भरा हुआ है यानी कि लंग्स के बाहर, तो ढोलक के तरह इस तरह से डम-डम की आवाज़ आती है। और अगर ऐसा हो तो आप स्टेज से या कान से आप उसके छाती में हवा जा रहा है कि नहीं इसको सुन सकते हैं। ऐसे तो मैं आपको स्टेज से बता रहा हूँ, लेकिन आप कान भी लगा करके सुन सकते हैं छाती पे। और जब कान लगाएंगे तो साइलेंट चेस्ट दिखेगा, यानी कि कुछ नहीं सुनाई देगा। और अगर ये 2-3 बात आपको मिले, चोट लगा हुआ व्यक्ति, छाती पे चोट हो, छाती का मूवमेंट नहीं हो रहा हो और छाती को इस तरह से परकस करने पे ढोलक के तरह ढमढम की आवाज़ सुनाई दे, और कान लगाने पे छाती बिल्कुल सोया हुआ, साइलेंट चेस्ट जिसको बोलते हैं, कोई ब्रीथ साउंड, जैसे ब्रीथ साउंड की जैसे मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, एक आवाज़ होती है जैसे ऐसा साउंड आपको नहीं सुनाई देगा। तो ऐसी परिस्थिति में बिना विलंब किए हुए हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले कोई भी शार्प निडिल, बहुत इजी है, हर जगह पे मिल जाता है, और इस निडिल को लें। और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस बोला जाता है, ये जो हमारा कॉलर बोन है, इस कॉलर बोन के बीचों बीच मिड क्लेविकुलर लाइन के थोड़ा सा नीचे आप निडिल को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लें। और जब आप डालेंगे तो चूंकि हवा भरा हुआ है, ये सब हवा बाहर आ जाएगा और फेफड़ा जो सिकुड़ा हुआ था वो फैल जाएगा। देखिए किस तरह से हवा इसमें से निकलेगा, गस ऑफ एयर आता है इस तरह से की आवाज करके। और इतना अगर आप कर देते हैं तो इस मरीज के लिए चमत्कार हो जाता है। आप फरिश्ता के तरह काम करेंगे और इसको अब आप हॉस्पिटल भेज दीजिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल, जहाँ कि इसको चेस्ट ट्यूब डाल देगा और मरीज परमानेंटली ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा स्किल है, हर लोगों को सीखना चाहिए। और बेहोश व्यक्ति में अगर डाउट हो कि इसके छाती में चोट है और टेंसन निमोथोरेक्स हुआ है तो निडिल डालने में जरा भी विलंब ना करें। थैंक यू।